अभी पढ़ेंगे वन वर्ड, ठीक। और ये जो वन वर्ड है वो हम ट्रिक से पढ़ेंगे और देखेंगे याद होता है या नहीं, ठीक है। प्रीवियस ईयर का है, रिपीटेड है। अ पर्सन इन चार्ज ऑफ म्यूजियम, यानी म्यूजियम का जो इंचार्ज रहता है, जो बैठा हुआ रहता है, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, वही है। एक म्यूजियम का देख रेख करने वालों को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं करेटर। क्या बोलते हैं उसको, करेटर। करेटर, अगर हम बोले कि करेटर कौन होता है तो बोलेंगे म्यूजियम को देख रेख करने वाला। जिसे हम लोग ऐसे याद रखते हैं करेटर को, करेट से। जैसे क्या बोलते हैं उसको, जो बैगन उगन सब्जी उब्जी आता है, ऐसा करके करेट रहता है ना बना हुआ, यहाँ छेदा छेदा रहता है ना, करेट रहता है। तो समझना उन लोग को कुर्सी नहीं दिए गए बैठने के लिए, करेट दिया गया है बैठने के लिए। और क्या करने के लिए बोला गया है कि ये काम करो, देखो और देखो, म्यूजियम का देख रेख करना है तुमको। तो करेटर, करेट दिया गया है बैठने के लिए। तो करेट में बैठ करके क्या कर रहा है वो, मतलब संग्रहालय का अध्यक्ष है वो, और उसको करेट दिया गया बैठने के लिए, कुर्सी टेबल टूट गया है ना। तो संग्रह अध्यक्ष नहीं, मतलब संग्रहालय का अध्यक्ष, ठीक है ऐसा। तो करेटर याद हो गया, आगे बढ़े। अ पर्सन विदाउट अ होम, अ जॉब और प्रॉपर्टी, इसका मतलब होता है, अगर बोले तो आवारा, लवारिस, है ना, लवारिस। मतलब ना ही उसके पास घर है, ना ही उसके पास कोई नौकरी जॉब है, और ना ही उसके पास कोई संपत्ति है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं आवारा। आगे लिखा है डेरेलिक्ट, डेरेलिक्ट जिसको बोलते हैं ना। तो डेरेलिक्ट मतलब होता है आवारा ही, बांधने चल रहा है, मोटरी उटरी जहाँ मिले मतलब जहां मिले वही घर है उसका, है ना। अब इसको याद कैसे रखेंगे, डेरेलिक्ट। अब यहाँ पे लिखा है कि ना ही जॉब है। अब घर नहीं है, घर नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जब वो छत अपना घर बनाया था, जब वो अपना घर बनाया था, तो छत जब बना था, हालांकि छप्पर बना दी लेकिन छत समझिए इसको, कि जब वो छत बनाया था ना, तो यहाँ से पानी लीक हो रहा था, टप 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 ऐसे लीक हो रहा था पानी। अब वो क्या किया कि ध्यान नहीं दिया, बोला दूर छोड़ो ना, गर्मी आ गया ठीक हो जाएगा, पानी नहीं पड़ेगा। अब डेरे लीक मतलब देर ही लीक, देर से मतलब देर तक, देर से लीक होते रहा पानी, टप 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 चूते रहा। अचानक एक बार घर धस गया, बस बिना होम का हो गया। और घर में बैठा रहता था, जॉब भी नहीं है, संपत्ति भी उसका चला गया। तो डेरेलिक्ट, ढेरे लीक हो गया। डेरेलिक, ढेरे लीक, ढेर मतलब क्या था, बहुत सारा। तो ढेरे लीक हो गया रे पानी घर में, ढेरे चू गया, बहुत पानी गिर गया। और जब ढेरे लीक हो गया, तो फिर उसका वो बिना होम का हो गया। और जब होम ही नहीं था, काम तो ऐसे भी नहीं करता था, प्रॉपर्टी भी चला गया, मतलब तो आवारा हो गया। क्या हो गया वो, आवारा। तो डेरेलिक मतलब होता है आवारा। वन हू कांट स्पीक, जो बोल नहीं सकता वो गूंगा, बहुत आसान है, डम्ब, है ना। जो बोल नहीं सकता है वो गूंगा है, डम्ब, है ना। डम्ब मतलब क्या होता है, गूंगा। अ मैन विथ एबनॉर्मल हैबिट, एबनॉर्मल हैबिट का मतलब होता है जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग के इंसान जैसा आदत है कि हाथ से लिख रहे हैं, मुंह से बोल के पढ़ा रहे हैं, और कुछ अच्छा बोल रहे हैं, कुछ गंदा नहीं बोल रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा आदमी जो विचित्र आकर के मुंह से लिखना स्टार्ट कर दे, पीछे से ऐसे उचका करके मिटाना चालू कर दे, है ना, तो वो विचित्र है। मतलब वो एबनॉर्मल हैबिट वाला आदमी है ना, विचित्र, अजीबो-गरीब इंसानी, है ना। आके मुँहे खाली छेदेले अरी दे। तो इसको बोलते हैं इसेंट्रिक। क्या बोलते हैं, इसेंट्रिक। एक सेंट्रीफ्यूगल होता, अब केंद्रीय, ये है इसेंट्रिक। अभी इसका दिमाग सही ठिकाने पर रहता तो ये सब काम करता, नहीं, नहीं करता। मतलब ये सेंटर है, ठीक। अब ये सेंटर पर है, तो अगर सेंटर पर दिमाग है तब तो ठीक है, सब काम बढ़िया करेगा। अब ई सेंट्रिक हो गया, ई सेंटर, ई ई ई वाला जो सेंटर है ना, उससे हट गया, उसका दिमाग इधर आ गया, मतलब दिमाग तो पागल हो गया, फिर काम तो नहीं करेगा ढंग से। तो ई सेंट्रिक, इसेंट्रिक मतलब विचित्र, अजीबो-गरीब हरकत करेगा, वो स्ट्रेंज हरकत करेगा, अजीब जैसा, ठीक है। तो एलियन बन जाएगा एक तरह से। तो इसेंट्रिक, इस सेंटर से दिमाग हट गया है उसका, तो वो क्या हो गया, विचित्र हो गया। अ पर्सन हु वेस्ट हिज मनी और लग्जरीज, मतलब एक आदमी जो पैसे को खर्च कर दिया है अपने किस पर, लग्जरियस पर, है ना, ऐशो आराम की जिंदगी मेरी देखिए, है ना। तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से, आगे बैग उग लेकर के, ये क्या है फालतू, ऐसे भी लेडीज सब तो बहुत खर्चा करती है। हम जिस ऑफिस में काम करते हैं, वहां एक लड़की भी काम करती है, ठीक है। जितना भी सैलरी हमको मिलता है, उतना भी सैलरी उतना भी उसको मिलता है, लेकिन उसको कम पड़ जाता है खर्चा, और वो भी केवल खुद का खर्चा करना है वो कम पड़ जाता है। क्रेडिट कार्ड से उधार ले लेकर के काम करती है, काहे ले, हर 5 दिन में नया पाउडर आएगा, हर 5 दिन में नया पाउडर, हर 5 दिन में नया क्रीम। और वो भी ऐसा नहीं, सब क्या क्या कंपनी है, लैक्मी, जो भी है, कुकुर बिलाजेशन, सब नया नया कंपनी, और एक इतना बुड़ुक पाउडर 750 का,
हम बोले अरे साला 750 में हम 7 दिन खाना खा लेंगे। 7 दिन, 14 दिन, ऐसा। अब उ उसका खर्चा नहीं पूरा, इसका मतलब क्या? लग्ज़रियस ज़िंदगी जीना चाहती है ना? और तो और घटता है तखनी मर्द से माँगती है, "दो, शादी किया दो पैसा।" शादीशुदा है इसीलिए उदास हैं हम। आगे, तो एक्स्ट्रा वेगेंट का मतलब होता है फिजूल खर्चीला, तो एक्स्ट्रा खर्च कर दिया, एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा वेगेंट मतलब फिजूल खर्च। ग्रुप ऑफ शिप, जहाँ नाव का समूह जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जहाज़ों का बेड़ा हिंदी में बोले, तो जहाज़ों का बेड़ा यानी कि फ्लीट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? फ्लीट। फ्लीट का ये ग्रुप वाला थोड़ा-सा याद रखना होगा कि भीड़ को बोलते हैं क्राउड, उसी तरह से मछलियों का झुंड को बोलते हैं सोल, तो जहाज़ों का झुंड को बोलते हैं ये फ्लीट, है ना? ये सब याद रखना होगा थोड़ा-सा। तो फ्लीट का मतलब तो है जहाज़ों का बेड़ा। फ्लीट क्या है? फ्लीट जहाज़ों का बेड़ा, फ्लीट जहाज़ों का बेड़ा, फ्लीट जहाज़ों का बेड़ा। A person who sells and arrange cut flowers, मतलब फ्लावर वलावर फूल को काट करके बना करके और उसको बेचता हो, उसको क्या बोलते हैं? तो लिखल है फ्लावर काटता है तो फ्लावर से रिलेटेड ढूंढो। फ्लावर फ्लोरा, फ्लावर फ्लोरा, फ्लावर फ्लोरिस्ट यानी फूल वाला। अगर ऐसे रहता है इसको, अगर स्पेलिंग रहता फ्लोरा, तो इसका मतलब होता है खाली पेड़ पौधा जो एक स्थान में जाए। एक होता है फाउना, एक क्या होता है? फाउना। इसका मतलब होता है एक ऐसा जगह पर जहाँ केवल जीव जंतु पाया जाता है, और ये फ्लोरा का मतलब होता है पेड़ पौधे पाए जाते हैं। याद नहीं होता, कभी कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि फ्लोरा फ्लावर जैसा है, मतलब फल पेड़ पौधा होगा और बाकी जो छूट गया जानवर होगा। अब यहाँ IST लगा देने के बाद हो जाता है वो आदमी। जैसे बायोलॉजी है तो अब सब्जेक्ट है, बायोलॉजिस्ट मतलब बायोलॉजी पढ़ने वाला आदमी है। ऐसा आर्कियोलॉजी है पुरातत्व विज्ञान, आर्कियोलॉजिस्ट पुरातत्व विज्ञानी, है ना? ऐसा ही होता है। साइंटिस्ट बोलते हैं ना, तो साइंटिस्ट है वो, है ना? आइंस्टाइन जो भी होगा। तो फ्लोर जहां IST लग गया इसका मतलब वो आदमी को डिनोट कर रहा है, तो फूल वाला हो गया वो। अगर फ्लोरा रहता तो पेड़ पौधा फूल जैसा रहता। वन हु वॉक ऑन रोप, जो रस्सियों पर चलता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फनाम्बुलिस्ट। क्या बोलते हैं उसको? फनाम्बुलिस्ट, रस्सी पर चलने वाला, करतब करने वाला। हम ऐसे याद रखते हैं, एक पिक्चर आया था फना, फना पिक्चर था आमिर खान का। हम उसमें तो ऐसा सीन नहीं है, लेकिन हम याद रखते हैं कि फना पिक्चर में क्या था ना, कि आमिर खान डंडा लेकर के इस तरह से रस्सी पर चल रहा था, फनाम्बुलिस्ट, है ना? तो फनाम्बुलिस्ट का मतलब रस्सी पर चलने वाला, फना। अ बिल्डिंग इन व्हिच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड, मतलब एक ऐसा बिल्डिंग जहां एयरक्राफ्ट रखे जाते हैं। ये घुस रहा है ना इसमें, तो उस हाउस को हम लोग क्या करते हैं? तो ये विमानशाला, जिस तरह हम लोग कार घुसाते हैं घर में, तो क्या रहता है? क्या बोलते हैं उसको? गैरेज। वही ना, साइकिल हो गया, कार हो गया, और छागर बैल मतलब बैल उल घुसाते हैं उसको वहाली बोलते हैं। उसी तरह से इसको घुसाते हैं, तो विमान घुसा रहे तो विमानशाला हो गया। हिंदी में अगर पूछता कि ऐसा जगह जहाँ जहाज ढुकाते हैं उसको क्या कहते हैं? जहाज ढुकाने की जगह यानी विमानशाला। अब इंग्लिश में पूछ देते, इंग्लिश में जाएंगे, उसको बोलते हैं हैंगर। क्या बोलते हैं उसको? हैंगर। स्पेलिंग याद रखें, HANGAR, हैंगर। तो अब इसको याद, आराम से याद रख सकते हैं हैंगर, ठीक है? हैंगर को टांगना नहीं है, ठीक है? ये हैंगर ऐसा है ना, अगर ऐसे पढ़े HANGAR है, इसका मतलब घुसाना है, बड़ा-बड़ा अक्षर प्रयोग हुआ है ना, हैंगर। तो हैंगर मतलब विमानशाला, घुसाने वाला। याद रखने का तरीका बता रहे हैं, हैंगर। जैसे हम लोग बचपन में खिलौना आता था ना, छोटा-छोटा जहाज मिलता था, खरीद के आया, पापा बोलते बेटा चलो हैंगर में टांग दो, अब विमान अपना जो जहाज है उसको टांग दो, है ना? अच्छे से रखो, तो हैंगर में क्या कर दिया? टांग दिया विमान को। ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट, एन एक्ट ऑफ वायलेंस टू टेक कंट्रोल ऑफ अ प्लेन, मतलब एन एक्ट ऑफ वायलेंस मतलब एक हिंसात्मक काम करना, टू टेक कंट्रोल और कंट्रोल में ले लेना एक जहाज वहाज को। मतलब कुल मिला के बोल रहा है कि हाय, मतलब ये जहाज वहाज उड़ रहा है, उसको जाकर के गोली बंदूक दिखा करके पायलट को बोल रहा है कि चलो हम जहां बोल रहे तहां उड़ा के ले चलो, मतलब हाईजैक कर लिया है। और हाईजैक मतलब होता है विमान का अपहरण। ये अपहरण नहीं, मतलब हाईजैक मतलब विमान, हाँ मतलब विमान ले लेना, अपहरण तो हाईजैक होता है, ठीक है? हाईजैक मतलब विमान हाईजैक कर लेना, ये तो चलता फिरता वर्ड है, पिक्चर में कितना दिखाता है हाईजैक हो जाना। तो ये था जो हम पूरा ट्रिक से इसको याद किए हैं। आपको बेनिफिट मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये केवल CHSL में पूछेगा या MTS में पूछेगा या फिर ये CPO में पूछेगा या GD में पूछेगा। ये कहाँ पूछेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।